तो कहीं ना कहीं वो जो समाज के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए कुछ करना, वो भावना भरना, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है ना, हमें समाज में रहना है, तो समाज में मिलजुल के सबको एक दूसरे का दुख दर्द समझ के जो चलना है, और इसकी शिक्षा हमें गुरुजी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सोनिया जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, एज ए टीचर ये प्रोफेशनली वर्क करते हैं और डेरा सच्चा सौदा से ये 15 सालों से जुड़े हुए हैं। जानते हैं इनसे कि कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा का, कैसा एनवायरनमेंट है डेरा सच्चा सौदा का, क्या है असली फैक्ट। इनसे सीधी बातचीत करके आपके सामने रख रहे हैं। सोनिया जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सोनिया जी, 15 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा में हो। हाँ। कैसा इन्वायरमेंट आपको लगता है? डेरा सच्चा सौदा में बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों से सीखने को मिलता है। गुरुजी की शिक्षा पे जो लोग चलते हैं और जो उनकी सेवा होती है, सेवा मानवता की सेवा जो होती है, लोगों को अच्छे कामों से जोड़ने की सेवा होती है, अपने खुद की बुराइयों को छोड़ने की जो प्रेरणा मिलती है, वो बेमिसाल है। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? बीइंग गर्ल मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ। जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को इज्जत देता है, ऐसे गुरुजी समाज में बेटियों के प्रति जो सबसे पहले माताओं के मन में, माताओं के पिताओं के मन में जो इज्जत बनाते हैं कि हाँ बेटियां भी कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले तो माता पिताओं को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज की जो जेंडर बायसनेस है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, उसकी वजह से जो अपने ही घर वाले माता पिता ही बच्चों को दबाते हैं, बेटियों को के लिए रास्ते रोकते हैं, और जो पिताजी सबको ये सीख देते हैं कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, बेटियां भी बेटों के ही बराबर होती हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपीलिंग लगता है, क्योंकि जब हम किसी संत को मानते हैं तो उनकी बातें हमें समझ में आती है, क्योंकि हम उन्हें अपने माता पिता का दर्जा देते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें वो बातें समझ में आती हैं। हो सकता है कि हम समाज के प्रभाव में आके कुछ गलत बातों को भी सही समझने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन अपनी ही संगत को गुरुजी देते हैं कि बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बेटियों को जो एक सम्मान देते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से, और बीएड भी किया हुआ है मैंने। मैं एक टीचर हूँ, ट्यूशन भी लेती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैम, जिस तरीके से बेटियों के बारे में, आश्रम के अंदर माहौल के बारे में दिखाया जा रहा था मीडिया में, आप क्या कहोगे? आप भी वेल एजुकेटेड हो, मतलब मीडिया में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, उसको हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि मीडिया में अगर कुछ दिखाया जा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी, आप उस चीज़ पे सर्च कीजिए, आप एक्चुअल फैक्ट जानिए। अगर आपको समाज में कुछ दिखाया जा रहा है, मीडिया के थ्रू दिखाया जा रहा है, तो हाँ, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको जानिए, समझिए। अगर उसमें सच्चाई लगती है तो उसके साथ रहिए, लेकिन अगर आपको वहाँ कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, तो क्यों हम बेवजह अपने मन को या अपने विचारों को गलत दिशा में लेके जाएंगे? अगर हम तो वहाँ जा रहे हैं 15 सालों से, अगर हमने वहाँ कुछ गलत देखा ही नहीं, हमेशा भाई बहनों का अलग अलग सिस्टम है, बड़ा कायदा है, बड़ा अनुशासन है, और वहाँ हमेशा सिर्फ सीख मिलती है, हमेशा सीख मिलती है अच्छे कर्मों की, तो फिर हम मीडिया की बातों में जा ही नहीं सकते। लेकिन मैम, समाज के दिमाग में कि इमेज गुरुजी को लेकर, जहाँ आश्रम के माहौल को लेकर एक अलग बनाई, वो मीडिया ने बनाई है, और मीडिया सच को झूठ और झूठ, ये आपने शुरू से सुनते आए हुए हैं कि प्रचार तंत्र सही को गलत और गलत को सही साबित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार की तरह यूज़ किया जाता है। और अगर देखा जाए, इल्ज़ाम का लगना और एक्चुअल में होना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये हम खुद सभी मानव हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी आँखों को खोलना चाहिए, हमें जांचना परखना चाहिए। अगर हमें नहीं लगता तो हम ऐसी बातों पे क्यों जाएंगे? फिर सच क्या है मैम? गुरुजी ने किया क्या है? सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है? गुरुजी ने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो लोगों को जो शिक्षा दी है कि शराब नहीं पिए, मांस अंडा नहीं खाएं, और अपने रिश्ते के अनुसार अपने रिश्ते निभाएं सब जगह, तो इसमें गलत क्या है? उनकी सीख में यही बातें, और इसी के आधार पर अपना जीवन जीना है। मानवता का बढ़ चढ़ के सराहना करनी है, उस पथ पर चलना है हमें, मानवता के जीवन को, तो कहीं कुछ गलत है ही नहीं। और उन्होंने जो सिखाया है लोगों को, कितने लोग बुराइयों से छूटते हैं, समझते हैं, और मांस अंडा, जहाँ मांस अंडा क्या है? किसी का दर्द,
आप देखा जाए तो अगर अपनी जरा सा कट लग जाए कितना तकलीफ होती है। और आप कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, अगर आप वो अन्न खा रहे हो जिसमें दर्द भरा हुआ है, जिसमें किसी की चीखें भरी हुई है, तो ये इस बुराई से हटाना, ये सब शिक्षा गुरुजी की है जो एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गुरुजी ने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कहना जहाँ माँ बाप को एक सही शिक्षा दी, बेटियों के लिए कितनी अनाथ बेटियों को गुरुजी ने गोद लिया है, उनको कितनी अच्छी शिक्षा दी है। और बेटियों को भी गुरुजी अच्छी शिक्षा देते हैं। जो गुरुजी की संगत में बेटियां बैठी होती हैं उन्हें भी संस्कार सभ्यता वो गुरुजी बताते हैं कि हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए। तो बेटियों के लिए तो गुरुजी ने बहुत कुछ किया है। हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए कोई योगदान उनका? देश को आगे ले सबसे पहले तो यूथ पे जो जैसे बेटियों को महत्ता देना, हमारे जो युवाएं हैं उन्हें नशे से दूर रखने की कोशिश करना, है ना। यही देश का भविष्य है और यही देश को बनाएंगे आगे। और देश पे कोई भी विपदा आती है तो जो हमारे सत्संगी भाई बहन हैं वो बढ़ चढ़कर जो है सहयोग देते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, वो देश का एक बहुत बड़ा सहयोग का काम होता है। और फिर अगेन वही कि जो बेटियों को एक देश की सोर्स की तरह काम करने के लिए वो देते हैं प्रेरणा, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्या आज सोसाइटी को ज़रूरत है मैम संत जी की? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। एक अच्छा गुरु, एक अच्छा शिक्षक जो है आने वाली पीढ़ी को अपनी शिक्षाओं के थ्रू जो एक प्रेरणा देता है और बच्चे उस पर चलते हैं, तो बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में, जहाँ हर रिश्ते में बड़ी आपने देखा है बड़ा तनाव है, हर इंसान में कहीं ना कहीं सिर्फ सेल्फिशनेस है। तो कहीं ना कहीं वो जो समाज के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए कुछ करना, वो भावना भरना वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है ना, हमें समाज में रहना है, तो समाज में मिलजुल के सबको एक दूसरे का दुख दर्द समझ के जो चलना है, और इसकी शिक्षा हमें गुरुजी देते हैं। क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा है 3-4 सालों से जब से संत जी सोसाइटी में नहीं है? संत जब से गए हैं, देखो एक तो लोगों ने कुछ ने अच्छा नज़रिया भी देखा कि इसके बावजूद इतनी संगत जुड़ी हुई है। कुछ ने गलत तरीके से भी लिया, जो जानते भी नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे नहीं जानते थे, मगर मीडिया के दुष्प्रभाव से लोगों की जो इमेज बनी, बिना जाने, ना सही जाना ना गलत जाना, तो सिर्फ मीडिया ने में देखा और अपना विचार बना लिया, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत था। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आप सही जाने, मतलब जो जाने वो ट्रू जाने। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि जो मीडिया ने दिखाया वो अंधा बन के आपने मान लिया। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। और अब ये तो आप देख ही रहे हो, पता नहीं ये कलयुग का दौर है या गुरुजी के जाने की वजह से जो लोग शिक्षा पा सकते थे, उनको इस अच्छे काम से जुड़ सकते थे, वो नहीं जुड़ पा रहे। कहीं ना कहीं ये तो आप भी जानते हैं कि शब्द नहीं है मेरे पास, मैं नहीं बता सकती ये क्यों है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि जो जहाँ हम देखें वहाँ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हमें नज़र आती हैं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि सच का साथ दे, सही निर्णय ले, दुष्प्रचार से या सिर्फ प्रचार तंत्र के प्रभाव में आके कोई डिसीज़न ना ले। एक जो सही है, सच है, उसके ऊपर ज़रूर आगे बढ़े। ये सजा किसको मिल रही है, संत जी या समाज को? कहीं ना कहीं समाज, क्योंकि समाज से एक ये अपने आप में एक बड़ा समाज है। संत जो हमारे हैं वो अपने लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है। कहीं ना कहीं वो उन सब लोगों को, अगर जैसे हमारे पिता को अगर कुछ गलत कहता है और वो गलत नहीं होता, तो जब वो तकलीफ़ होती है, उसी तरीके से जब उनके इतने बच्चे हैं जो समाज उनका समाज नहीं, उनका परिवार ही है। तो जैसे अपने पिता के लिए हमें तकलीफ़ होती है, ऐसे ही समाज को तकलीफ़ हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, किस तरीके से हमारे समाज में जो वेल एजुकेटेड लड़कियां हैं, वेल एजुकेटेड हमारी सोसाइटी में जो बेटियां हैं, वो सामने आकर फैक्ट रख रही हैं कि ऐसा माहौल नहीं है आश्रम में, बिल्कुल झूठे एलिगेशंस लगाए गए। और सोसाइटी को संत जी की कितनी ज़रूरत है, ये सज़ा जो लोगों का कहना है कि सोसाइटी को ही मिल रही है जब से संत जी सोसाइटी में नहीं है, ये है असली सच। डेरा सच्चा सौदा से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।